अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? यकीनन आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा फ़र्स्ट टर्म मुकम्मल हो चुका है। अब हम लोग नया सेकंड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप अपने सेकंड टर्म की स्कीम ऑफ स्टडी देख लें। आपके पास चैप्टर आप पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 रिस्पायरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे वाटर वाटर एवरीवेयर। फिर इस तरह आगे अगर जुलाई की स्कीम ऑफ स्टडी देखें आप तो उसमें सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स, ये 2 चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे। फिर अगस्त में ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। ये तो हुई आपकी स्कीम ऑफ स्टडी। जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिस्पायरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर मौजूद है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। ब्रीथिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि नाक के ज़रिए जो आप लोग सांस लेते हैं, हवा को अपने फेफड़ों के अंदर ले के जाते हैं नाक के ज़रिए, वो प्रोसेस आपके पास ब्रीथिंग कहलाता है, यानी कि सांस लेने का अमल। और रिस्पायरेशन क्या है? द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज़ एनर्जी इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कहते हैं अमल तनफ़्फ़ुस को, यानी कि खुराक की कीमियाई तोड़ फोड़ और तवानाई के अखराज के अमल को अमल तनफ़्फ़ुस कहा जाता है। और ये अमल जो है हमारे जिस्म के खुलियों के अंदर, सेल्स के अंदर जो है वो वाक़ होता है। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो मिलकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाते हैं। इसी तरह किसी भी सिस्टम को आपकी बॉडी में चलाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसमें वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम चलाते हैं। तो चलो उनके नेम्स देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आ गया नेज़ल कैविटी, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया और विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और एयर सैक। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। नेज़ल कैविटी, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया और विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और एयर सैक। ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। तो चलें देखते हैं ये एयर कैसे कैसे गुजरती है इन ऑर्गन्स के ज़रिए। सबसे पहले अगर देखा जाए नेज़ल कैविटी से एयर, नोज़ के थ्रू जो है नेज़ल कैविटी में एयर एंटर होती है और वहाँ वो उसको गर्म करके डस्ट फ्री करती है, यानी कि जितने भी उसके अंदर जो जर्म्स आते हैं या डस्ट आती है तो नोज़ के जो सीलिया होते हैं, टिन हेयर्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो आपकी नाक के अंदर हेयर होते हैं उनको सीलिया कहा जाता है। वो क्या करते हैं, उस एयर में से डस्ट को वहीं पे ट्रैप कर देते हैं और फिर वहाँ से वो नेज़ल कैविटी के थ्रू जो है वार्म होके अंदर की तरफ जाती है। फिर वहाँ से वो लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स जो है वो वहाँ पहुँचती है। लैरिंग्स को साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड क्या होती है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेज बोन से बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है। जब हम बोलते हैं तो ये हमारे पास वाइब्रेट करती है जिससे साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। फिर वहाँ से वो एयर जो है ट्रेकिया यानी कि हमारे विंड पाइप, हवा की नाली में इंटर होती है। फिर वो लैरिंग्स जो है आगे हमारे ट्रेकिया में ओपन होता है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्रेकिया से होते हुए वो आगे हमारा जो ट्रेकिया होता है वो 2 स्मॉलर ब्रांचेस पे डिवाइड हो जाता है जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और हर ब्रोंकस जो है वो पास लंग्स के अंदर इंटर होता है, ठीक है। तो वहाँ से वो फिर ब्रोंकाई से होती वो एयर लंग्स में इंटर हो जाती है। फिर वो ब्रोंकाई जो 2 ब्रांचेस होती हैं वो ब्रोंकाई वो आगे जाके मिलियंस ऑफ ब्रोंकियोल्स पे डिवाइड हो जाता है। और ये ब्रोंकियोल्स से होती हुई आगे फिर एल्वियोलाई यानी कि एयर सैक, हवा की छोटी छोटी जो है थैलियाँ बनी हुई होती हैं, ग्रेप्स की जैसे गुच्छे से बने हुए होते हैं ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, उसकी तरह जो है इसकी शेप होती है। और ये फिर वहाँ पर तकरीबन 700 मिलियन एयर सैक्स जो हैं वो मौजूद होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। वहाँ पर जाके ये वहाँ तक जब ये इंटर होती है एयर तो वहाँ गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जो हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या कोई और गैस होती है वो वहाँ से इसको रिलीज़ करके और सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे खून के अंदर जज्ब हो जाती है। ये सारा प्रोसेस हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है।